वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। मॉर्निंग में दादी जंगल में आई योगा करने, थोड़ा सा वॉक करने के लिए। तभी बच्चों ने उनको देखा और दादी की तरफ जोर से दौड़े। बोले कि दादी आज तो कहानी सुनानी पड़ेगी। कल जो तुमने कहानी सुनाई थी कच्छप अवतार की, भगवान नारायण की, उसमें आपने कहा था कि 14 रत्न निकले। तो दादी आज उन 14 रत्नों की कथा सुनाओगी। आप हम सब आपसे कथा सुनने के लिए आए हैं। तभी सारे बच्चे बोले दादी से, कहानी कहानी कहानी। तभी दादी बोली, अरे 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 मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें कहानी जरूर सुनाऊंगी, क्योंकि मैंने भगवान नारायण के अवतार जो कच्छप अवतार था उसकी कथा तो सुना दी, लेकिन हाँ, समुद्र मंथन में से जो 14 रत्न निकले थे उनकी कहानी अभी बाकी है। तो चलो आज मैं समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों की कथा सुनाती हूँ तुम लोगों को। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन हिंदू धर्म की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। यह देवों और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए किया गया था। जब महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण इंद्र और देवता श्रीहीन यानी कि शक्तिहीन, लक्ष्मीहीन हो गए थे, तब दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने की सलाह दी। इस कार्य के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और भगवान विष्णु ने स्वयं को कूर्मा अवतार यानी कि कछुआ का अवतार धारण किया और अपने ऊपर उस महान पर्वत को संभाला। मंथन के दौरान समुद्र से कुल 14 रत्न निकले, जिसका क्रम और महत्व इस प्रकार है। पहला निकला हलाहल विष, जहर। सबसे पहले कालकूट विष निकला, जिससे सृष्टि जलने लगी। भगवान शिव ने इसे पीकर अपने कंठ में धारण किया, जिससे वो नीलकंठ कहलाए। दूसरा रत्न का नाम है कामधेनु। यह दिव्य गाय ऋषियों को दे दी गई ताकि यज्ञ आदि के लिए पवित्र घी प्राप्त हो सके। तीसरा रत्न के रूप में कि घोड़ा निकला, जो कि मन की गति से चलने वाला सफेद घोड़ा था, जिसे असुरराज बलि ने रख लिया। चौथा रत्न निकला ऐरावत। ऐरावत हाथी 4 दांतों वाला सफेद हाथी था, जिसे देवराज इंद्र ने अपना वाहन बनाया। पांचवा निकला कौस्तुभ मणि। इसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। छठे रत्न के रूप में पारिजात वृक्ष की प्राप्ति हुई, जिसकी खुशबू से पूरे सृष्टि महक उठी। इसे स्वर्ग में स्थापित किया गया। और सातवां रत्न के रूप में अप्सरा रंभा निकली, अत्यंत सुंदर देवांगना, जो देवलोक चली गईं। आठवें रत्न के रूप में देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, धन ऐश्वर्य की देवी। उन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में चुना और भगवान विष्णु से विवाह कर लिया। और 9वें रूप में जो रत्न की प्राप्ति हुई वह हुई वारुणी मंदिरा। इसे असुरों ने ग्रहण कर लिया। 10वें रूप में जो रत्न मिला वह था चंद्रमा। भगवान शिव ने उसे अपने मस्तक पर सुशोभित किया। 11वें रत्न में प्राप्त हुआ शंख। यह विजय और पवित्रता का प्रतीक है, जो भगवान विष्णु के पास रह गया। और 12वां रत्न प्राप्त हुआ कल्प वृक्ष, इच्छाएं पूरी करने वाला वृक्ष, जिसे देवलोक में रखा गया। 13वें रूप में निकले रत्न धन्वंतरी, आयुर्वेद के देवता, जो हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अब थी बारी आखिरी रत्न यानी कि 14वां रत्न, जो कि था अमृत। अंत में वह अमृत निकला जिसके लिए यह पूरा का पूरा समुद्र मंथन हुआ था। इसे पीकर देवता अमर हो गए।
यह समुद्र मंथन केवल एक घटना नहीं बल्कि मानव मन का प्रतीक है। विष हमारे भीतर की बुराइयों और दुखों को दर्शाता है जिसे संयम से जीतना होता है। अंत में प्राप्त अमृत का अर्थ आत्मा ज्ञान या मोक्ष की प्राप्ति है। यह सिखाता है कि कठिन परिश्रम और एकता से ही हम परम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये थी समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों की कहानी। तुम सब लोग ध्यान रखना, अपने अंधकार को हमेशा मिटाते रहना और समाज में अपनी रोशनी तेज को प्रकट करते रहना। मिलते हैं एक और नई कहानी में, तब तक के लिए वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑल पे ज़रूर दबाना। मिलते हैं एक और नई कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखना। बाय बाय दोस्तों।